भाड़ में जाए बिहार, लेकिन अपना कुर्सी पर बने रहे। अरे तो ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री का ले लिए? गाँव में हमने पहले कहा था कि उनको नहीं रहने दिया जाएगा। 25 से 30 नीतीश, ये लोग तो केवल बिहार को बदनाम कर रहे हैं और बर्बाद कर रहे हैं। कोई हाथ खींचता है, कभी कोई पैकेट पकड़ता है, कभी कोई कुर्ता खींचता है। बिहार की राजनीति और बिहार की सियासत में एक दौर था जब चाचा और भतीजे की सरकार चलती थी और चाचा खुले मन से तेजस्वी यादव के कंधे पर हाथ रख के ये कहते थे कि बिहार का उत्तराधिकारी हमारा भतीजा ही होगा। लेकिन चाचा ने भतीजा को दगा दिया, यानी नीतीश कुमार ने तेजस्वी को दगा देने का काम किया, धोखा देने का काम किया। और जिस भ्रम में तेजस्वी यादव थे कि नीतीश कुमार के बाद बिहार के उत्तराधिकारी के तौर पे मैं खुद सरकार चलाऊंगा, कुछ इसी तरह की वस्तु स्थिति तेजस्वी ने सोच रखी थी। लेकिन तेजस्वी यादव से नाता तोड़ने के बाद नीतीश कुमार बीजेपी के साथ गए, 2025 में विधानसभा का चुनाव लड़ा, 202 का आंकड़ा छुआ, प्रचंड जीत हासिल की। नीतीश कुमार के चेहरे पे जनता ने माइंडेड दिया। लेकिन खुले मन से हमेशा तेजस्वी यादव ये कहते नजर आते थे कि बिहार में अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन भी जाएंगे, लेकिन उनके साथ बड़ा विश्वासघात होगा, बड़ा धोखा होगा। और आखिरकार वही हुआ भी। 3 महीनों के बाद ही नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजा गया और ये तमाम बातें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कही। तेजस्वी यादव ने जैसे ही आज अपने आवाज से बाहर निकले, मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ था और आज नीतीश कुमार ने राज्यसभा पहुंचकर शपथ लिया। और शपथ लेने के बाद तेजस्वी यादव से जब सवाल किया गया तो तेजस्वी यादव ने साफ लफ्जों में कहा कि कोई प्रधानमंत्री का शपथ लिए हैं क्या? ये तो होना ही था, दबाव की राजनीति हो रही है। और नीतीश कुमार के ना चाहने के बावजूद भी ये सब कुछ हो रहा है। तेजस्वी यादव ने किस प्रकार से अपने चाचा नीतीश कुमार पर वार किया है, पहले आपको तेजस्वी यादव का बयान सुनवाते हैं। नीतीश कुमार शपथ ले लिए आज। अरे तो ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री का ले लिए? हम तो पहले भी कह रहे थे भाई, ये तो औपचारिकता है, ना चाहते हुए भी वो कर रहे हैं, तो दबाव तो उन पे है ही ना। चुनाव में हमने पहले कहा था कि उनको नहीं रहने दिया जाएगा। आप लोग उस समय एनडीए के नेता क्या बोलते थे? 25 से 30 नीतीश, यही ना? तो झूठ तो बोला उन लोगों ने। बात सवाल ये है, कितना बड़ा मैंडेट के बाद भी सरकार में परिवर्तन किया जा रहा है, आखिर क्यों? यही इच्छा होती तो चुनाव से पहले भी तो बोल सकते थे। क्योंकि अचानक से सीएम का ओथ लेने के बाद तो उनकी इच्छा नहीं जगी होगी। वो तो इच्छा थी नहीं उनकी, ये तो थोपा गया है जो बातें आ रही हैं। तो हम लोग पूरी तरीके से जो है वो क्या करते हैं, नहीं कर रहे। लेकिन असली सवाल है कि भाई बिहार की स्थिति क्या है? बिहार की स्थिति आप समझ जाइए कितना बद से बदतर होता जा रहा है। कानून व्यवस्था हो, चिकित्सा का हो, शिक्षा का हो, किसानों का हो, गरीबी का हो या महंगाई का हो या पलायन का हो, लोग परेशान हैं कि नहीं? आप समझ रहे हैं कितने बड़े तादाद में लोग जो है बाहर रहने वाले जो मजदूर हैं, जो पलायन कर रहे थे, वापस आ रहे हैं बिहार। गैस की किल्लतों की वजह से नौकरी पे आँच आई हुई है। उसके लिए बिहार की सरकार ने कोई व्यवस्था की है क्या? कोई चर्चा की है क्या? कोई व्यवस्था नहीं, कोई चर्चा नहीं। तो इन लोगों का तो केवल काम ही है बस भाड़ में जाए बिहार, लेकिन अपना कुर्सी पर बने रहे। तो इन लोग की यही मंशा है। हम लोग टीआरई वाले पे हमने लिखा है, कितने ईमानदारी से हम लोगों ने जो कमिट किया उस काम को हम लोग जो है पूरा किए। आज कहाँ क्या हो रहा है उसमें? कहाँ नौकरी पे कोई बात हो रही है? तो ये लोग काम करने वाले थोड़ी हैं। ये लोग तो केवल बिहार को बदनाम कर रहे हैं और बर्बाद कर रहे हैं पूरी तरीके से। अब बताइए, सरकार आएगा तो जो आएगा भी कौन मुख्यमंत्री बनेगा, नहीं बनेगा? जनता का मैंडेट है क्या? बिना जनता तो किस प्रकार का लोकतंत्र है भाई? कोई मैंडेट ही नहीं। जनता जिसको चाहती है वो मुख्यमंत्री हो ही नहीं रहा है, तो क्या मतलब रह गया? तो अब जो भी बनेगा
वो दिल्ली से सरकार चलेगी। तो एक सवाल है देश जी, कल पहली बार नीतीश कुमार बोलने के लिए सामने आए, लेकिन संजय झा ने हटा दिया, उनको बोलने से रोक दिया। देखिए, अब कभी कोई हाथ खींचता है, कभी कोई पैर पकड़ता है, कभी कोई कुर्ता खींचता है। अब कितना दबाव होगा, कितना दबाव होगा? आप वीडियो फुटेज देख लीजिए ना। मुख्यमंत्री भाषण देते हैं, लाइन कट जाता है, कटा ना यात्रा में। मुख्यमंत्री सदन में बोल रहे होते हैं, स्थगित कर दिया जाता है सदन। याद कीजिए उस पलों को। कभी पीछे से कोई कंधा पकड़ता है, कभी कोई पकड़ता है, हाथ नीचे कर देता है कोई मुख्यमंत्री का। कितना अपमानित किया गया उनको। तो आपने सुना, तेजस्वी यादव पूरी तरह से नीतीश कुमार के दाएं बाएं रहने वाले जो भूंजा पार्टी थे उस पे हमलावर थे, और साफ लफ्जों में कहा कि पीछे की तमाम घटनाएं ये साफ तौर पे दर्शाती है कि नीतीश कुमार के साथ क्या खेल हुआ है। कौन अगला मुख्यमंत्री बनेगा ये तो साफ हो जाएगा, लेकिन बिहार की स्थिति इन लोगों ने बद से बदतर कर दी है। सहयोगी राहुल के साथ रोहित, माईपीडीएस समाचार, पटना।